नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय। 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। फ्रांस जल रहा है और जलाने वाले वहां के घुसपैठिए हैं, जिनको फ्रांस वालों ने शरण दिया, रोटी दिया, कपड़ा, मकान दिया। आज वही लोग फ्रांस को जला रहे हैं और यूरोप भी जल रहा है। आज की डेट में जो नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार मानवाधिकार की बात कर रहे थे, उन शरणार्थियों के समर्थन में बोल रहे थे, वो शांत होकर बैठे हुए हैं, चुप हो गए हैं और देख रहे हैं सब। सच्चाई तो ये है कि उनके भी घर जलाए जा रहे हैं, उनकी भी कारें तोड़ी जा रही है, उनकी भी दुकानों में चोरी हो रही है। आज से 20 से 25 सालों में यही भारत में भी होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं। 6 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी भारत में रहते हैं। लगभग 6 करोड़ के आसपास 2017 में PIL फाइल किया था, उस समय कहा था 5 करोड़ है। अब तो 2025 आ चुका है, इसकी जनसंख्या लगभग 6 करोड़ के ऊपर हो चुकी होगी। और घुसपैठिए भारत में ही क्यों आते हैं? क्योंकि एक तो यहाँ पे जो भी घुसपैठियों के समर्थन में बैठे हुए हैं, घुसपैठियों के समर्थक नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, स्टेटर, क्रिएटर, यूट्यूबर भारत में भी हैं। घुसपैठियों के समर्थन में जो है हीरो, हीरोइन, नायक, महानायक सब भारत में भी बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब 20 साल के बाद यह घुसपैठिए भारत को जलाना शुरू करेंगे, तो आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार कोई आपका घर नहीं बचाने आएगा। अगर अपना घर बचाना है, आपके बच्चों का घर बचाना है, तो घुसपैठियों के खिलाफ बोलना सीखिए। इसका सबसे बड़ा खतरा भारत में है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं। 6 करोड़ के आसपास रहते हैं। घुसपैठियों का मूल कारण यह 1946 वाला महाघटिया कानून, सड़ा हुआ कानून है, जिसमें ना घुसपैठियों को कोई गंभीर सजा है, ना घुसपैठियों के मददगारों को कोई गंभीर सजा है। घुसपैठियों या आते जा रहे हैं, घुसपैठिए बसते जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट फर्जी बनवाते जा रहे हैं, लेकिन ना घुसपैठियों को सजा हो रही है और ना घुसपैठियों के मददगारों को सजा हो रही है, क्योंकि कानून महाघटिया है। भारत का सड़ा हुआ कानून है। जो घुसपैठिए आ रहे हैं, उनको वो जो बोर्ड की जमीनें हैं, वो 40 एकड़ की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है भारत पर, उन पे भी बसाया जा रहा है घुसपैठियों को। और जो घुसपैठिए आ रहे हैं, वो जंगल में बसते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। क्यों बसते जा रहे हैं भाई? क्योंकि जो हमारा 1927 का यह फॉरेस्ट एक्ट है, यह महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। जंगल में जाके बसना, अवैध रूप से रहना, जंगल को काटना, जंगल पे कब्जा कर लेना, ये कोई सीरियस क्राइम नहीं है। तो जब तक ये कानून नहीं बदलेगा, तब तक जंगल जिहाद जारी रहेगा। ये घुसपैठिए उत्तराखंड के जंगलों में बसते जा रहे हैं, हिमाचल के जंगलों में बसते जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जंगलों में बसते जा रहे हैं, उड़ीसा के जंगलों में बसते जा रहे हैं। जहां पे भी जंगल मिले वहां बसते जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र का जंगल हो, चाहे गुजरात का जंगल हो, ये घुसपैठिए बसते चले जा रहे हैं। चाहे वो दार्जिलिंग हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो नागालैंड हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां भी जंगल है, ये घुसपैठिए बसते जा रहे हैं। जहां नदियां हैं, उनके किनारे हैं, बसते बसते चले जा रहे हैं। हाईवे के किनारे घुसपैठिए बसते चले जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे के किनारे बसते चले जा रहे हैं, रेलवे के लाइन पे बसते जाने रहे हैं, उनके किनारों पे बसते जा रहे हैं, झुग्गियां बनाते जा रहे हैं। एयरपोर्ट की जमीनें एयरपोर्ट के आसपास बसते जा रहे हैं। जहां बंदरगाह है, जहां समुद्र के किनारे हैं, घुसपैठिए झुग्गी लगा रहे हैं। जहां हमारे आर्मी कैंट का एरिया है, उस कैंट एरिया के बगल में घुसपैठिए झुग्गी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में लैंड जिहाद करना कोई गंभीर सा अपराध नहीं है। सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा करना गंभीर अपराध नहीं है। सरकारी जमीन पे कब्जा करवाना भी कोई गंभीर अपराध नहीं है। ये घुसपैठिए जो आ रहे हैं, ये जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी के जो मॉन्यूमेंट बने हुए हैं, जो उनकी आर्कियोलॉजिकल साइट के अंतर्गत जो जमीनें हैं, वहां पे भी बसते जा रहे हैं।
और उनको बड़े प्लान में भी बसाया भी जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर घुसपैठियों को रोकना है तो 1958 का ये जो एशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट है, इसको खत्म करना पड़ेगा। एक भारतीय धरोहर संहिता बनानी पड़ेगी, खपत खत्म करना पड़ेगा। ये जो 40 लाख एकड़ जमीन, इसका सर्वे करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, और जो आदमी कागज नहीं दिखा पाए उसको वहां से लेना पड़ेगा। अगर घुसपैठियों को रोकना है तो फॉरेंसिक एक्ट को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो जंगल जिहाद चल रहा है वो इसी घटिया कानून के कारण चल रहा है। अगर भारत को बचाना है, 20 साल के बाद हमें अपने बच्चों को बचाना है, घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना होगा। सभी राज्य सरकारों को कहना होगा, सभी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बोलना होगा कि जो घुसपैठी मिल रहा है और जो घुसपैठियों की मदद करता है, चाहे वो घुसपैठियों को अंदर लाने में मदद करता है, घुसपैठियों को बस से ट्रेवल करने में मदद करता है, या घुसपैठियों को राशन कार्ड बनवाता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है, वोटर आईडी कार्ड बनवाता है, या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है, या कुछ भी डॉक्यूमेंट बना के दे रहा है, या झुग्गी बना के दे रहा है, या उनको फंडिंग कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए लगाइए। एनएसए लगेगा तो कम से कम 1 साल तक बेल तो नहीं होगी, 1 साल तक जमानत तो नहीं होगी। अब समय आ गया है, यह समय आ चुका है कि गृह मंत्री जी देश के सभी राज्य सरकारों को, सभी डीजीपी को बोले कि अगर घुसपैठियों की मददगारों पर अब यूएपीए लगाओ। याद रखिएगा, यह घुसपैठिए देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, यूएपीए। लेकिन घुसपैठियों के मददगारों पर लगाया नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें कहीं हमने लिखा नहीं है कि घुसपैठियों की मदद करना या घुसपैठियों को घुसपैठ करना या घुसपैठ करवाना ये भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। यह हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है, अगर हम चाहते हैं कि भारत में आगजनी ना हो, भारत में दंगा ना हो, भारत सुरक्षित रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे, तो घुसपैठ को और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर जो घुसपैठियों की मदद करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पैसे से या अलग तरीके से, या डॉक्यूमेंट बनवाने में मदद करता है, किसी भी तरीके से मदद करता है, 1% भी मदद करता है, तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाइए गैंगस्टर एक्ट, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त कीजिए, और उनकी सिटीजनशिप एक्ट को बदलना पड़ेगा। घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, तभी ये घुसपैठ रुकेगी। घुसपैठियों की मदद, घुसपैठियों के मददगारों की नागरिकता खत्म करो। घुसपैठ को अगर रोकना है तो सबसे पहले हमें भारत न्याय संहिता में एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटेड इन्फिल्ट्रेशन। कोई मामूली लोग नहीं आ रहे हैं, ये देशद्रोही ही है। 6 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मिलाकर करीब 6 करोड़। कनाडा की जनसंख्या भी 4 करोड़ है भाई साहब, और यहाँ तो 6 करोड़ बसे हैं, पूरा एक देश से ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी, जितने भी देश हैं, सब कोई 1 करोड़ का देश के आसपास है। कोई 1.5 करोड़ का देश है, कोई 2 करोड़ का होगा, और यहाँ पर 6 करोड़ हमने घुसा रखे हैं घुसपैठिए, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। और आप खुद सोच के देखिए, हम किस आगम के गोले के ऊपर बैठे हुए हैं। आने वाले समय में भारत की संख्या जो स्थिति है वो क्या होगी, 20 से 25 साल आप रुकिए, देखिए, शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तो आपको मजाक लग रहा होगा। और एक बात याद रखिएगा, जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हैं, जिन अभिनेताओं के भरोसे आप बैठे हैं, और जो ये नेता, अभिनेता, पत्रकार, यूट्यूबर, कलमकार, जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना सोशल मीडिया पर आके, ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, ये 20 से 25 साल के बाद अपना घर तक बचाने नहीं आएंगे आपका, और ना अपना घर बचा पाएंगे। आपका तो छोड़िए, अपना ही घर बचा लेंगे, तो ये अपना घर नहीं बचा पाएंगे। बहुत बड़ी बात है। आज के जो तुर्रम खान बने हुए हैं, 20 साल के बाद अपना घर बचा लें, ये बहुत बड़ी बात है। आपका घर बचाने तो आने का कोई मतलब ही नहीं है।
पाकिस्तान में किसी ने दूसरे का घर बचाया, ना बांग्लादेश में किसी ने दूसरे का घर बचाया, ना आज फ्रांस जल रहा है ना। फ्रांस में भी कोई नेता अभिनेता दूसरों का घर बचाने नहीं आ रहा है, सब अपना अपना घर बचाने में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि BAANAS में एक चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटेड टू इन्फिल्ट्रेशन। घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें, घुसपैठ को एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करें, घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करें। यह भारत पर कब्जा करने की साजिश है, जो इतनी बड़ी मात्रा में घुसपैठ यहां लाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है भाई साहब। आज तो आपको मजाक लग रही होगी, देखिएगा पिछले 25 साल तक जो ये बसाए जा रहे हैं ना, ये एकाएक भारत में गृह युद्ध कराने की साजिश है, पूरे भारत में दंगा कराने की साजिश है, पूरे भारत में आगजनी कराने की साजिश है, और वेजिंग वॉर की धारा है इस BANAS में, लेकिन कहीं भी पुलिस नहीं लगा रही है इस धारा को। इसीलिए मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं, सभी राज्य सरकारों को बोलिए, घुसपैठ के मददगारों पर वेजिंग वॉर की धारा लगाए, जिसमें आजीवन कारावास फांसी की सजा है। घुसपैठियों के मददगारों पर देशद्रोह की धारा लगाए, जिसमें आजीवन कारावास की सजा है। जब तक ये भय नहीं होगा लोगों के बीच, घुसपैठियों के बीच, तब तक घुसपैठिए आते रहेंगे। जब तक ये कानून का खौफ नहीं होगा इस जहन में, तब तक ये घुसपैठिए बंद नहीं होंगे, और घुसपैठिए जाना शुरू यहां से नहीं करेंगे, यहीं जमे रहेंगे, बोलेंगे ये देश हमारा है। यहाँ 20 से 25 साल से रह रहे, झोपड़ियां बना ली, झुग्गी बना ली। दिल्ली में तो आप देख ही रहे, झोपड़ियां टूट रही हैं, सरकार तोड़वा रही है, और वहां पर कैसे हाहाकार मचा हुआ है। अपने ही देश के अपने ही नेता वहां पर उसके उनके सपोर्ट में लगे हुए हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं, घुसपैठियों को रोकिए। यह जो मदरसों के प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ना घुसपैठियों को, उसका मूल कारण है कि हमने राइट टू एजुकेशन से मदरसों को बाहर निकाल दिया। अब समय आ चुका है भारत में मदरसा मिशनरी मेकाले मल्टी सिस्टम बंद हो और भारत में समान शिक्षा लागू हो। कम से कम 16 साल तक वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम। दुनिया में आप देख लीजिए, जहां भी मदरसा है वहां अशांति है। हमारी सेना जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में क्या करके आई है, अंदर घुस के मार के आई है ना, मदरसों के ऊपर मिसाइलें छोड़ के आई है ना, आतंकियों के उनके ठिकानों के ऊपर मिसाइलें छोड़ के आई है। लेकिन सोचिए कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मदरसे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मरकजे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जमाती संगठन का मुख्यालय भारत में ही है। और ये जो जमाती संगठन है, ये जो सब घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, उनको बसाने में मदद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े दिग्गज वकील आके खड़े होते हैं इन घुसपैठियों के पक्ष में। कहां से इतना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है भाई? एक एक हेयरिंग की फीस लेते हैं, एक दिन में खड़े होकर 20-20 लाख लेते हैं। कौन दे रहा है इनको पैसे? फ्री में तो करेंगे नहीं है। उनको ये घुसपैठिए पैसे दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे भाई। यह बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश हो रही है। अगर घुसपैठियों को भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले माइनॉरिटी मेजोरिटी का खेल खत्म कर देना चाहिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग को भंग कर देना चाहिए। यह जो 1992 में कांग्रेस एंड माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, उसको खत्म कर देना चाहिए। जब भारत सेकुलर है, सेकुलर शब्द इसमें जोड़ दिया गया है, फिर माइनॉरिटी मेजोरिटी की जरूरत ही क्या है? जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। भारत को अगर सुरक्षित बनाना है तो आर्म सेट को बदलना पड़ेगा। हिंदुओं को भी अपने भाला, गरसा, त्रिशूल, तलवार रखने का अधिकार देना पड़ेगा आपको। यह कानून बनाया गया था हिंदुओं को निशस्त्र मतलब शस्त्रहीन बनाने के लिए कानून बनाया था। ये भारत को अगर सुरक्षित बनाना है तो भ्रष्टाचार रोकना होगा। यह जो घुसपैठिए जो आते हैं, उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। बॉर्डर पर 2000 लेके घुसपैठियों को अंदर लिए जा रहे हैं। एक BSF के जो कमांडेंट है, उसके पास से 22 करोड़ मिला है कुछ दिन पहले। 22 करोड़ का मतलब जानते हैं आप? अगर 2000 पर हेड उसने लिया है, और वो इसलिए करा दिया है क्योंकि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार पे कुछ होता ही नहीं। हमने भ्रष्टाचार को देशपूर्वक तक घोषित ही नहीं किया।
हमने भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कोई कानून ही नहीं बनाया। तो अगर घुसपैठियों को रोकना है तो घूसखोरी रोकना पड़ेगा। और अगर घूसखोरी को रोकना है तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बदलना पड़ेगा। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो नकली दवाओं का जो कारोबार रोकना पड़ेगा, क्योंकि नकली दवाओं के कारोबार से जो पैसा आता है वो भारत को बर्बाद करने में खर्च हो रहा है। ये जो FCRA के जरिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इससे भी भारत को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। लाखों की संख्या में NGO है जिनको बाहर से फंडिंग आती है और उनका मूल काम है वह NGO बने ही है इसी काम के लिए, केवल भारत को बर्बाद करने के लिए। भारत को बचाना है तो हवाला कारोबार को रोकना पड़ेगा। इस हवाला का विरोधी कानून को खत्म करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हवाला को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में घुसपैठियों, मनवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, मिशरियों सबकी फंडिंग हवाला के जरिए होती है। भारत को बचाना है तो बेनामी लेन देन रोकना पड़ेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा और 5,000 से ऊपर का कैश लेन देन जो है वो ऑनलाइन करना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो ब्लैक मनी को रोकना पड़ेगा। सारा जितना ब्लैक मनी है जनरेट हो रहा है यह भारत को बर्बाद करने में खर्च हो रहा है। भारत को बचाना है तो नशे का कारोबार रोकना पड़ेगा। जो नशे के कारोबारी से पैसा आता है, जो ड्रग स्मगलिंग से पैसा आता है वो धर्मांतरण पे काम आता है, लव जिहाद पे काम आता है, घुसपैठियों में काम आता है। पूरी तरीके से भारत को बर्बाद करने के लिए पैसा खर्च हो रहा है। इसीलिए ड्रग स्मगलिंग को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। और सबसे इंपोर्टेंट, भारत को बचाना है तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बदलना पड़ेगा। यह जो घुसपैठियों के समर्थक, माओवादियों के समर्थक, अलगवादियों के समर्थक, नक्सलियों के समर्थक पार्षद बने हुए हैं ना, जो प्रधान बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, वह तभी रुकेगा जब यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बदलेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है हमें, तो नियम कानून को बदलना की मांग करिए। आप अपने जाके सांसद से मिलिए, केवल सोशल मीडिया के से लिखने से बात नहीं बनेगी, सांसद से मिलना पड़ेगा। जिस दिन भारत में 1% लोग हर महीने अपने सांसद विधायक से मिलना शुरू करेंगे, उनको घटिया कानून के बारे में बताना शुरू करेंगे, उनको उनके ऊपर इतना दबाव बनाएंगे कि वो विधानसभा में आपकी आवाज को उठा सकें, लोकसभा में आवाज को उठाएं। उसी दिन भारत को बदलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो धीरे धीरे जैसे अफगानिस्तान में से खत्म हो गए हिंदू, पाकिस्तान से खत्म हो गए हम लोग हिंदू, बांग्लादेश से खत्म हो गए, मालदीव से खत्म हो गए, कश्मीर से खत्म हो गए, मिजोरम से खत्म हो गए, मेघालय से खत्म हो गए, नागालैंड से खत्म हो गए, भारत के 9 राज्यों से खत्म हो गए हिंदू, भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। जैसे आज पूरा फ्रांस जल रहा है, ऐसे 20 से 25 साल के बाद भारत ही जलेगा। लिख के रख लीजिए, नोट कर लीजिए भाई साहब। और फिर हमारे आपके बच्चों को बचाने कोई नहीं आएगा, ना नेता आएगा, ना अभिनेता आएगा, ना एक्टर आएगा, ना यूट्यूबर आएगा, कोई नहीं आएगा। हमें खुद बचाना पड़ेगा, वो खुद ही अपना घर बचा ले, ना कोई नहीं आएगा। इसीलिए आप जागरूक बनिए और देश के लिए इन घुसपैठियों को रोकने का काम करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल 24 मून टाइम्स न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत।